इस रेड बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को एंड फॉर मोर अपडेट्स प्रेस द बेल आइकन। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने किया था बेटा चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का इंट्रोडक्शन। आज हम करेंगे बेटे स्टार्ट एक्सरसाइज 5.1। कल मैंने बताया था बेटे आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट रिजल्ट इस चैप्टर से रिलेटेड। अगर आपने वो लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे पहले वो देखिए। भले ही एक दिन फालतू लग जाए बेटा, लेकिन कॉन्सेप्ट ऐसा मजबूत कर लो कि 10 साल बाद भी आपसे ये चैप्टर निकलाने के लिए बोले तो आप हेजिटेशन ना करो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1 और पहला क्वेश्चन हम देखते हैं बेटा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें आपको बताना है बेटा, स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या लिखा हुआ है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। ये कह रहा है कि जो नीचे आपको सिचुएशंस दी गई है पार्ट 1, 2, 3, 4 में जो लिस्ट ऑफ नंबर्स आपके साथ बनेंगे, इन्वॉल्व होंगे, मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाएंगे एंड वाई, क्यों बनाएंगे। अगर वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाएंगे तो क्यों बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, ये आपको बताना है विद रीजन। ठीक है बेटे, तो कल मैंने आपको बताया था कोई भी सीक्वेंस क्या होती है बेटे, लिस्ट ऑफ नंबर्स जो अरेंज की जाती है, कैसे, किसी मैथमेटिक रूल से या किसी स्पेसिफिक पैटर्न से, वो सीक्वेंस क्या बनती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी बनती है। ठीक है ना। अब कोई भी सीक्वेंस एपी बनेगी कैसे चेक करेंगे, उनका कॉमन डिफरेंस चेक कर लो, a2 - a1, a3 - a2 और a4 - a3। क्लियर है। तो अगर इनका कॉमन डिफरेंस सेम वैल्यू देते हैं हमें तो वो सीक्वेंस एपी होगी, अदरवाइज एपी नहीं होगी। तो हमें यही बताना है। पहला पार्ट देखो बेटा, द टैक्सी फेयर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 किलोमीटर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। ये कह रहा है बेटे कोई टैक्सी का किराया है, वो पहला किलोमीटर, जो पहले किलोमीटर का जो किराया है वो 15 रुपये है एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। अगर 1 किलोमीटर से अगर आपको जाना है दूसरे किलोमीटर की तरफ जाना है तो 8 रुपये आपके एक्स्ट्रा लगेंगे। तीसरे किलोमीटर जाना है तो 8 रुपये और देने होंगे। ठीक है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे बेटे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इसका जो फर्स्ट पार्ट है हम कहेंगे बेटे टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर। जो फर्स्ट किलोमीटर के लिए बनेगा वो है बेटे हमारे पास 15 रुपये, 15 रुपये दे रखा है। टैक्सी फेयर फॉर द सेकेंड किलोमीटर, सेकेंड किलोमीटर के लिए 15 रुपये तो है, ये 15 रुपये तो लगेंगे, प्लस में 8 रुपये और लगेंगे आपके, तो कितने हो गए 23 रुपीज। अब मैं कह दूं भैया ये 15 रुपये ऐड क्यों किया आपने, तो आप बोलोगे सर हम 2 किलोमीटर गए हैं तो 2 किलोमीटर किराया तो ऐड होगा, तो पहले किलोमीटर का ऐड होगा प्लस में दूसरे किलोमीटर का ऐड होगा, तो पहले किलोमीटर का 15 रुपये और दूसरे किलोमीटर जब जाओगे तो 8 रुपये और लगेंगे, टोटल 23 रुपये लगेंगे आपके। ठीक है। और टैक्सी फेयर फॉर द थर्ड किलोमीटर, तीसरे किलोमीटर के लिए जाओगे तो 23 तो रहेंगे 2 किलोमीटर तक तो, और ये 8 रुपये और लगेंगे तो ये बन जाएंगे 31 किलोमीटर। इस तरीके से चलते चले जाएंगे ये, है ना। जो हमारे पास लिस्ट ऑफ नंबर्स बनेगी, लिस्ट ऑफ नंबर जो बनेगी आपके पास वो ये बन रही है 15, 23, 31 एंड सो ऑन, इस तरीके से बनती चली जाएगी। अब आपको देखना है क्या प्रत्येक किलोमीटर में ये जो डिफरेंस आ रहा है, कॉमन डिफरेंस, वो सेम आएगा कि नहीं आएगा। तो हम कहेंगे सिंस ईच किलोमीटर, जो प्रत्येक किलोमीटर है उसका जो किराया है वो 8 रुपये ज़्यादा है अपने प्रीसीडिंग किलोमीटर से, इनका जो डिफरेंस आएगा वो सब में सेम आएगा। अगर वो डिफरेंस सेम आ रहा है तो वो एपी है। तो इसी तरीके से आपको चारों पार्ट्स को पढ़ना है, समझना है और जवाब देना है। इसका जो पार्ट थर्ड है बेटे वो भी देख लो एक बार। पार्ट थर्ड देखो, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर। ये कह रहे बेटे कोई कुएं को खोदा जा रहा है, कुएं के खोदने का जो खर्च है वो 150 रुपये है पहले मीटर के लिए, यानी 1 मीटर वो खुदाई करेगा कुएं की तो 150 रुपये कॉस्ट आएगा। ठीक है। एंड राइजेज बाई, और राइजेज का मतलब होता है बेटे बढ़ता जाना, और वो किराया बढ़ता चला जाएगा कितना, 50 रुपीज
फॉर ईच सबसिक्वेंट मीटर्स। जैसे जैसे वो मीटर को आगे बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे वो मीटर अंदर खोदता चला जाएगा, 1 मीटर खोदेगा, 2 मीटर खोदेगा, 3 मीटर खोदेगा, पहले किलोमीटर का 150 रुपये, फिर और नीचे जाएगा दूसरे किलोमीटर पे तो 50 रुपये एक्स्ट्रा और लगेंगे, फिर तीसरे किलोमीटर जाएगा तो 50 रुपये और लगेंगे उसके। इस तरीके से वो फेयर किराया कॉस्ट लगते चला जाएगा। तो हमें बताना है कि एपी बनाएगी या नहीं बनाएगी। तो वो ये बेटा, जो कॉस्ट लगेगी, कॉस्ट ऑफ डिगिंग थर्ड पार्ट में, कॉस्ट ऑफ डिगिंग द वेल फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, 1 किलोमीटर वो खुदाई कर रहा है तो वो 150 रुपये ले रहे हैं, 150 रुपये। तो कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर द सेकेंड किलोमीटर, सेकेंड मीटर, किलोमीटर नहीं बेटा मीटर है, वो 50 रुपये और लगेंगे। तो कितने हो गए बता दो भैया, ये 200 रुपये हो गए आपके। तीसरे मीटर 3 मीटर खुदाई करेगा तो वो कितने लेंगे, 200 तो है ही, प्लस में 50 और हो जाएंगे इसके, तो हो जाएंगे 250। तो नंबर की जो सीक्वेंस बनेगी, लिस्ट ऑफ नंबर जो बनेंगे वो आपके पास ये बनेंगे भैया, ऐसे बनते चले जाएंगे। अब बताओ सबका डिफरेंस सेम आएगा, इसमें से ये माइनस करोगे तो 50, इसमें से माइनस करोगे तो 50, अगला भी 50 ही आएगा। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये क्या बनाएगा बेटे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनेगी, एपी बनेगी। तो हम कहेंगे इट इज एन एपी, ये एपी है बिकॉज द कॉमन डिफरेंस ऑफ ईच टर्म एक्सेप्टिंग द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म को छोड़ के जो हम डिफरेंस करेंगे सबका डिफरेंस क्या आएगा, सेम आएगा। सो इट इज एन एपी। ये आपको जवाब देना था। क्लियर बेटा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आप करके देखे ना बेटे, ठीक है ट्राई। क्वेश्चन नंबर सेकंड मैंने कल आपको बेटे प्रैक्टिस के लिए दिया था, आपको याद है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको ट्राई करना है बेटा। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं, ठीक है, लेट्स हैव ए लुक। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो बेटा अपनी स्क्रीन पे, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड में, फॉर द फॉलोइंग एपीज, जो आपको नीचे एपी दी गई है बेटा, राइट द फर्स्ट टर्म, उसकी पहली टर्म आपको लिखनी है, एंड द कॉमन डिफरेंस। 4 पार्ट्स इसमें दिए हुए हैं बेटे, ठीक है। मैं 2 पार्ट सोल्व कर रहा हूँ, लास्ट के 2 पार्ट्स ये दे रखा बेटे 1/3, 1/3, सेकेंड वन दे रखा है 5/3, 5/3, थर्ड वन दे रखा है 9/3, 9/3 एंड फोर्थ वन दे रखा है 13/3। ये एपीज आपको गिवन है, इसमें बोला गया है कि आपको फर्स्ट टर्म लिखनी है और कॉमन डिफरेंस डी चेक करना है। तो मैं ये कहूँगा बेटे सॉल्यूशन में हेयर जो फर्स्ट टर्म है आपकी वो ये फर्स्ट टर्म होगी भैया, ये फर्स्ट टर्म होगी। डिफरेंस चेक करना है, सिर्फ डिफरेंस निकालना है डी। अब ये चेक नहीं करना कि एपी है या नहीं, एपी है या नहीं वो चेक करना है तो डिफरेंस चेक करेंगे, A2 - A1, A3 - A2, A4 - A3, ये सारे चेक करेंगे। अब ये बोला गया एपी तो पहले से है ही, केवल डिफरेंस निकाल लो। तो डिफरेंस तो हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे, A2 - A1 केवल बहुत है, A2 सेकंड टर्म, A1 फर्स्ट टर्म। चलिए ऐसे डिफरेंस करना है आपको। तो 5/3 में माइनस कर देंगे 1/3, एलसीएम आएगा बेटा 3, तो कितना बन जाएगा 5 - 1 यानी 4/3 बन जाएगा डिफरेंस। ये जी आपका आंसर आ गया, बस इतना सा था। फोर्थ पार्ट क्या कर रहे हैं बेटे, 0.6, 1.7, 0.6, 1.7, 2.8, 3.9, 2.8, 3.9, ये है बेटे आपके पास, ठीक है। और भी आगे सीक्वेंस चलती जा रही है। बताइए फर्स्ट टर्म क्या होगी, हेयर हम कहेंगे, हेयर फर्स्ट जो टर्म है वो 0.6 है, एक तो आंसर ये हो गया आपका। डिफरेंस निकालना है तो क्या करेंगे, A2 - A1, A2 - A1 कर देंगे भैया। तो 1.7 में से आपको माइनस करना है 0.6, तो कितना बचेगा बता दो, कर लोगे भाई। 17 में से 6 गए तो कितना बचेंगे, 11 बचेंगे, 1.1 बचेगा। क्लियर है ना, ऐसे कर लेना, 17 में से 6 गए तो 11 बचेंगे, ओके क्लियर, 1.1 बचेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, ठीक है बेटा, लेट्स हैव ए लुक। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन एपी। अब आपको चेक करना है कि कौन सा एपी में है, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन एपी इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी की फॉर्म में है
फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी, तो आपको डी चेक करना है कि क्या होगा। एंड राइट 3 मोर टर्म्स, और इसकी अगली 3 टर्म और बतानी है क्या होगी। ठीक है ना बेटे। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट में लेके चलूँ बेटा 2 4 8 16, पहले तो ये चेक करना है ये एपी है या नहीं, एपी है या नहीं। तो आप कैसे चेक करोगे बेटे, आप ये इंफॉर्मेशन लिख दो पहले, तो बोर्ड के अकॉर्डिंग कैसे सोल्व करना है। फर्स्ट टर्म आपके पास दे रखी है 2, सेकेंड टर्म आपको पास दे रखी है बेटे 4, थर्ड टर्म आपको दे रखी है बेटा 8, और फोर्थ टर्म आपको दे रखी है बेटा 16। क्लियर है। तो ये दे रखा बेटा, आप डिफरेंस डी चेक कर लोगे इस तरीके से a2 माइनस a1, डिफरेंस चेक कर लोगे बेटा a3 माइनस a2, बस ये दो चेक कर लो, ये दो ही बहुत है। अगर दोनों का डिफरेंस सेम है तो AP है, अदरवाइज नहीं है। a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 चेक करने तो कितना आएगा 2 आएगा भैया, और यहां चेक करेंगे a3 माइनस a2 तो कितना आएगा 4 आएगा भैया, डिफरेंस सेम नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, सिंस कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम, सिंस कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम, सो इट इज नॉट एन AP। तो ये AP नहीं है, और ये AP नहीं है तो इसकी अगली 3 टर्म भी हम फाइंड आउट नहीं करेंगे। इसने बोला अगर वो AP की फॉर्म में है तो इसके अगले 3 टर्म बताओ, अगर AP की फॉर्म में नहीं है तो अगले 3 टर्म हम नहीं बता सकते। ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो बेटा। चलिए बेटा नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं हम। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में बहुत सारे पार्ट्स है बेटा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी है जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं क्वेश्चन में, वो लेके चल रहा हूँ बेटा। इसका थर्ड पार्ट और देख लो एक बार। माइनस के 1.2, माइनस के 1.2, माइनस के 3.2, माइनस के 5.2, माइनस के 5.2, माइनस के 7.2 एंड सो ऑन। ये लिखा हुआ है, बताने के AP है या नहीं। तो बेटे हम लिख देंगे A1 कितना है माइनस के 1.2, A2 कितना है माइनस के 3.2, A3 कितना है माइनस के 5.2, और A4 कितना है माइनस के 7.2। डिफरेंस D चेक कर लें, A2 माइनस A1 चेक कर लो, और A3 माइनस A2 चेक कर लो। बस ये दो चेक कर लो, पहले ये दो चेक कर लो, पता चल जाएगा। इसमें से ये माइनस करना है आपको, करें बेटा। तो माइनस 3.2 में से माइनस करना है आपको, A2 लिख दिया मैंने, माइनस का साइन। अब A1 भी है क्या बेटे आपके पास, माइनस के 1.2, तो ये बन जाएगा माइनस के 3.2 प्लस बन गया, माइनस माइनस प्लस 1.2। अब बताओ माइनस का ये प्लस का तो घटेगा ना, 3.2 में से 1.2 गए तो कितना बचेगा 2 बचेगा, वो भी किसका माइनस का। भाई 2.0 कह दो, 2.0 बोल दे, 2 बोल दो, बात एक ही है। तो माइनस के 2 बचेंगे। ये चेक करते बेटा D, तो A3 माइनस A2 ये वाले चेक करेंगे तो माइनस के 5/5.2 में से माइनस करेंगे माइनस 3.2, तो क्या बन जाएगा भाई माइनस के 5.2 प्लस के 3.2, तो कितना बचेगा वही 2.0 बचेगा। डिफरेंस हमारा है, तो क्या कहेंगे सिंस कॉमन डिफरेंस आर सेम, सिंस कॉमन डिफरेंस आर सेम सो इट इज एन AP। तो ये AP की फॉर्म में है, तो ये AP की फॉर्म में है। अब क्या करना है बेटे, आपको नेक्स्ट 3 टर्म और निकालनी, मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। नेक्स्ट 3 टर्म और निकालनी है आपको, A5 निकालना है आपको, A6 निकालना है आपको, A7 निकालना है। अब सुन लो बेटे ये नेक्स्ट टर्म कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, ठीक है ना। तो सीक्वेंस का क्या रूल होता है बेटे, अगर इनका डिफरेंस, सबका डिफरेंस सेम आ रहा है, सबका डिफरेंस सेम आ रहा है, तो क्या करेंगे, जो आपकी लास्ट टर्म है उस लास्ट टर्म में ऐड कर दो। क्या ऐड कर दो बेटा, ये डिफरेंस ऐड कर दो, जितना डिफरेंस आया आपके पास, जितना डिफरेंस आपके पास आया है वो डिफरेंस ऐड करते चलो, और आपको नेक्स्ट टर्म आपको मिलती चली जाएंगी। तो A4 से पहले आपके पास कौन सी टर्म थी, A5 से पहले A4, इसमें डिफरेंस ऐड कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। या फिर दूसरा रूल भी मैंने बताया था कि A5 आपको निकालना है तो फॉर्मूला आप ये भी लगा सकते हो, A + 4D, ये भी सिंपल है। ये फॉर्मूला तो सभी में अप्लाई होगा। ये फॉर्मूला कब अप्लाई हो सकता है, ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा जब इससे पहले वाली टर्म आपके पास हो। A5 आप निकाल रहे हो तो A4 का आंसर आपके पास होना चाहिए,
तो देखो बेटा A4 कितना है आपके पास, A4 आपके पास बेटा कितना, माइनस के 7.2 में से प्लस कर दो, कितना बेटे प्लस करना है, D कितना है आपके पास, -2.0, -2.0 तो कितना आएगा, माइनस के 7.2 माइनस के 2, ये माइनस के 2 ये बेटा, तो कितने बन जाएंगे बताओ, माइनस के 9.2, ये बन गया। इस फॉर्मूले से निकालते तब भी वही आता। ए क्या बेटे, ए क्या होती है, फर्स्ट टर्म कितनी बेटे, माइनस के 1.2 प्लस 4 इंटू डी कितना है, डी माइनस के 2 ही तो है, डी माइनस के 2 ही तो है बेटा ये, तो कितने हो गए, माइनस के 1.2 माइनस का 8 कितने बन जाएगा, माइनस के 9.2। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, बात एक ही है। इसी तरीके से A6 निकालने तो फॉर्मूला क्या अप्लाई करोगे, A6 से पहले वाली टर्म कौन सी है, A5 है, इसमें D ऐड कर दो, सिंपल है। तो A5 का आंसर चेक कर लो क्या आया था, A5 का आंसर ये आया था, प्लस में D ये, तो माइनस के 9.2 माइनस के 2 माइनस के 11.2 हो गए। बस ऐसे चेक करना है आपको, ठीक है ना, ऐसे फाइंड आउट करते चलना है। तो ये था बेटे क्वेश्चन नंबर 4 का इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको करना है बेटा। एक पार्ट और लेके चलेंगे हम, अंडररूट वाला पार्ट। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट और देखो, इसमें कह रहे बेटे 3 प्लस अंडररूट 2, 3 प्लस 2 अंडररूट 2, 3 प्लस 3 अंडररूट 2, ये कह रहा है बेटा। और आपको बताना है क्या ये एपी है या नहीं। अगर एपी है तो इसके अगले 3 टर्म और बतानी है, क्लियर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बेटे A1 कितना है, 3 है, A2 कितना है, 3 प्लस अंडररूट 2 है, A3 कितना है, 3 प्लस 2 अंडररूट 2 है। बता दोगे ना, ये A1 है बेटा, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है, ये A4 है आपके पास। तो डिफरेंस चेक कर लें, डिफरेंस चेक कर लो बेटा A2 माइनस A1, और एक डिफरेंस चेक कर लो बेटा A3 माइनस A2, पता चल जाएगा आपको। बस A2 क्या है बेटे, A2 आपके पास ये रहा A2, 3 प्लस अंडररूट 2 में से माइनस करना है आपको A1, A1 कितना है, 3 है, ये कैंसिल आउट होगा, ऑलवेज क्या बचेगा, अंडररूट 2। ये चेक कर लें A3 कितना है, A3 बेटा आपके पास 3 प्लस 2 अंडररूट 2, माइनस करना है A2, ये माइनस करना है बेटे। तो यहाँ किसका साइन है बताओ, माइनस का साइन है, तो A2 के आगे माइनस का साइन है, तो A2 के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये दोनों टर्म किसकी बन जाएगी, माइनस की बन जाएगी। ये कैंसिल आउट हो गया। 2 अंडररूट 2 में से 1 अंडररूट 2 घटाएंगे, इसके बाहर कुछ नहीं तो 1 है, 2 अंडररूट 2 में से 1 अंडररूट 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, केवल अंडररूट 2। ये ध्यान रख लो बेटा, जब हम अंडररूट के टर्म में से अंडररूट के टर्म माइनस करते हैं तो बाहर वाली टर्म माइनस करेंगे, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, अंदर तो सेम टू सेम रहेगा। अगर आपको बोल दे कि 7 अंडररूट 2 में से माइनस करो 2 अंडररूट 2, तो अंडररूट 2 तो फिक्स रहेगा, 7 में से 2 माइनस होगा, वो कितना बचेगा, 5 माइनस, अंडररूट 2 तो अपनी जगह पे रहेगा, क्लियर है ना। तो ये बचेगा। अब डिफरेंस सेम आ रहा है तो हम क्या कहेंगे, सिंस कॉमन डिफरेंस आर सेम सो इट इज एन एपी। अब अगली 3 टर्म निकालनी है, तो A5 आपको निकालना है, तो क्या लिखोगे, A4 में डिफरेंस ऐड कर दो, इससे पहले वाली टर्म में डिफरेंस ऐड कर दो। तो A4 कितने था आपके पास, 3 प्लस 3 अंडररूट 2, 3 प्लस 3 अंडररूट 2 ये था, प्लस डिफरेंस ऐड कर दे इसके अंदर। डिफरेंस कितना है बेटे, अंडररूट 2 आया है, अंडररूट 2 आया है, तो क्या लिखेंगे, 3 तो एज इट इज रहेगा, 3 अंडररूट 2 में से 1 अंडररूट 2 ऐड करेंगे तो 3 और 1 कितने हो गए, 4, अंडररूट 2 अपनी जगह पे रहेंगे। बस इसी तरीके से A6 निकालने क्या करेंगे, A5 में से D ऐड कर देंगे, तो A5 क्या आपके पास, A5 कितना है आपके पास, 3 प्लस 4 अंडररूट 2 है, प्लस D ऐड कर दो अंडररूट 2, तो कितना बन जाएगा बता दो भैया, 3 तो रहेगा अपनी जगह पे, प्लस 4 अंडररूट 2 में से 1 अंडररूट 2 प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा, 5 अंडररूट 2 बन जाएगा। इस तरीके से आपको सोल्व करना है। आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे बेटे इजीली। अब आपको करने बेटा एक लास्ट क्वेश्चन और करा देता हूं मैं,
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, बोर्ड में आया हुआ ही है बेटा वो क्वेश्चन, ठीक है। देखो बेटा इसका 12th पार्ट्स और देखो क्या लिख रखा है इसमें, √2, √8, √18 और √32, ये चेक करना है एपी है या नहीं। दिखने में तो आपको नहीं लगेगा, सोल्व करके देखना पड़ेगा बेटा इसको, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसमें A1 क्या है बेटे, √2, आपको पता है कि सबसे छोटा नंबर यही है, बाकी नंबर्स को भी इस फॉर्म में आपको लिखना है। A2 √2, A2 कितना है बेटे, √8 है, √8 को मैं ऐसे लिख लूं 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं। अंडर रूट के अंदर आपको पता होगा कि 2 2 के पेयर बनते हैं, 2 2 के पेयर बनेंगे, तो 2 2 कितने हो गए 4। अब √4 की वैल्यू कितनी बन जाएगी बताओ, 2। इसका कोई पेयर नहीं बन रहा, जिसका पेयर नहीं बनेगा वो अंडर के अंदर रहेगा, तो √8 की वैल्यू कितनी आ गई 2 × 2। A3 कितना है बेटे, √18 है, √18 को ऐसे लिख ले 2 × 3 × 3, कर लोगे ना आप भाई। 18 आपको ऐसे ही तो करना है, 18 करना है, पहले 2 से करोगे, फिर 3 से करोगे, फिर 3 से करोगे, ये तो बनेंगे, है ना। तो इन दोनों के पेयर बन गए, ये तो 9 बन गया, 9 का अंडर कितना आएगा 3, इसका नहीं बना, अंदर रह गया ये तो। A4 कितना आएगा, A4 आपके पास 32, इसका बनेगा भैया 2 × 2 × 2 × 2 × 2, इस तरीके से करेंगे जैसे 18 के किए। इसका पेयर बन गया और इसका पेयर बन गया, ये कितना हो गई 2 दूनी 4, 4 ही रहे 16 हो गए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 का अंडर कितना होता है 4 होता है। इसका कोई पेयर नहीं बन रहा भैया, इसका कोई पेयर नहीं बन रहा, तो ये अंडर के अंदर जाएगा। डिफरेंस चेक कर लो, A2 - A1, और एक डिफरेंस चेक कर लो A3 - A2। चलो जी मैंने चेक किया, A2 - A1 करेंगे तो बता दो भैया, A2 ये रहा, A1 ये रहा, तो 2 × 2 में से माइनस करेंगे √2। अभी मैंने आपको घटाना सिखाया था, 2 × 2 में से 1 करेंगे तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, √2 बचेगा केवल, इसके बाद 1 ही है। A3 3 × 2, A3 देखो बेटा 3 × 2 में से क्या माइनस करेंगे 2 × 2, फिर भी क्या बचेगा, 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, 1 × 2 बचेगा। डिफरेंस सेम आ रहा है, तो सिंस कॉमन डिफरेंस आर सेम सो इट इज एन एपी। अगली 3 टर्म निकालनी है आपको, A5 निकालनी है, तो क्या करोगे, इसकी लास्ट वाली टर्म में से डिफरेंस ऐड कर दो। लास्ट वाली टर्म है 4 × 2 प्लस डिफरेंस ऐड कर दो √2, तो क्या करेंगे 4 + 1 5 हो गया भैया, 5 × 2, तो ये बन जाएगा आपका A5। A6 निकालना होता तो क्या करते, A5 + D, तो A5 कितना है 5 × 2 प्लस D 6 × 2 आंसर हो जाता। इस तरीके से आपको 5.1 एक्सरसाइज करनी है बेटे। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको बेटे अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा बेटे तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लिए बेटा। जो भी न्यू यूजर्स पहली बार हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और भी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा बेटा। कल मिलते हैं बेटे एक और मज़ेदार एक्सरसाइज के साथ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बेटा 5.2, एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है CBSE बोर्ड एग्जाम में 5.2 से। तो कल मिलते हैं एक और नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय।